Okay, good evening to everyone. Good evening, sir. गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। चलिए ठीक। सो कल हम लोगों ने स्टॉक सिलेक्शन को थोड़ा डिस्कस किया गया था कि ऑन टू द बेसिस ऑफ कंपेयरिंग द सेक्टर एंड देन फाइंडिंग द बेस्ट स्टॉक टू ट्रेड, राइट। कल ये एक मेथड स्टॉक सिलेक्शन का डिस्कस किया गया था। सो बेसिकली कल एक दो एग्जांपल्स हमने देखे थे एंड आज हम उसके और काफ़ी सारे एग्जांपल्स देखेंगे एंड फाइंड आउट करेंगे कैसे बेस्ट स्टॉक को ट्रेड के लिए पिक किया जाए, है ना। चलिए, सो वी विल स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। सो ऑन यूजुअल इसको 3 चार्ट्स में मैं डिवाइड कर लूँगा। सर विप्रो में ट्राई किया था सर। विप्रो में ट्राई किया था, ओके। यस विप्रो सर, रिवर्स हो गया था वो अभी। एसएल हिट हुआ सर। हाँ हाँ या विप्रो मैंने भी ट्रैक किया था बट उसमें ट्रेड नहीं लिया, राइट। वो रिवर्स हो गया अच्छा था, अच्छा, राइट। बट करेक्ट, यस सर, सेल यस ऑफ सर, यस सेल सर, ऑफ क्लियर कट सेल ऑफ दिखा रहा था बट देन इट रिवर्स। तो यस उसका भी सर। लॉजिक देखेंगे कि मैंने कैसे ट्रेड ओके अवॉइड किया और एसएल कैसे हिट हुआ, है ना। तो विप्रो सबसे पहले देखते हैं, चलिए, है ना। ठीक। सो यहाँ पर फॉर इंस्टेंस 8 चार्ट्स को प्लॉट आउट कर लेते हैं। Nifty IT and metal was going. Yeah, okay. Okay, so Nifty IT Yes, it's कैसा परफॉर्म कर रहा था? not in against. ओके, सो आईटी क्या था? बियरिश था, Yes. राइट। अगेंस्ट था, बिल्कुल यस सर, अपोजिट जा रहा यस। है ना। तो आईटी के स्टॉक्स देखेंगे, राइट। तो आईटी के स्टॉक्स यस देखेंगे सर। तो क्या होगा यहाँ? निफ्टी आईटी, ओके। आईटी के स्टॉक्स बोलिए। विप्रो हो गया सर, देन Nifty, TCS, एचसीएल, Wipro, Tech Mahindra. टेकएम, टीसीएस, टेकएम, या और बताइए। विप्रो विप्रो ले लिया। विप्रो हो गया, और ओके। एचसीएल टेक, राइट। हेक्सावेयर, एशियन, माइंडट्री, है ना। जस्ट डाइव, यस सर, यस सर। ओके। सो क्या हुआ? आईटी को आपने पिक किया आफ्टर सीइंग द इंडेक्स एंड द सेक्टर कि आईटी आज काफी वीक चल रहा है, राइट। तो आईटी को क्या किया? शॉर्टिंग के लिए पिक आउट किया, करेक्ट। तो शॉर्टिंग के लिए लिया तो क्या Yes. हुआ आईटी में? देखेंगे, आईटी इस पॉइंट पर बियरिश चल रहा था, यहाँ तक देखते कहीं भी तो लगातार लोस ब्रेक हो रहे थे,
तो फॉर इंस्टेंस मान लीजिए कि 10:30 पे देखा, 10 पे देखा, कभी भी देखा जब बियरिश चल रहा था, तो बियरिश देखा तो क्या हुआ, सारे स्टॉक्स देखे आईटी सेक्टर के कि आईटी बियरिश है, दैट मींस काफी सारे स्टॉक होंगे जो उसको पुल डाउन कर रहे होंगे। सेक्टर भी तो स्टॉक्स का सम है आईटी सेक्टर के, तो उसी के प्लॉट्स हमने स्टॉक्स को प्लॉट किया है। तो क्या फाइंड आउट हो रहा है, रिजेक्ट किसको कर दिया जाए सेल के लिए? जस्ट सर फर्स्ट रिजेक्ट होगा, या Then in fee. रिजेक्ट कर दिया। Yes. Just dial yes. Mindtree. टेकेम सर, टेकेम टेकेम, टेकेम भी रिजेक्ट कर दिया। Mindtree also. ओके, माइंड ट्री भी रिजेक्ट कर दिया। हाँ, एट दी एंड वो विप्रो ही फाइंड आउट होना है, फिर भी ठीक है। माइंड ट्री कर दिया, और क्या है रिजेक्ट? एसीएल, इन्फी रिजेक्ट कर दूं, या इन्फी भी तो आप ये सर, नहीं 10:30 तक देखा हाँ तो 10:30 तक तो लो था सर। हाँ लो था, करेक्ट, ठीक। इसको भी 10:30 पे देखा, यहाँ कहाँ है? अब इसको 10:30 पे देखा, यहाँ कहीं है ना? तो और कोई फाइंड आउट, अब बेस्ट में ट्रेड करेंगे, 3-4 में तो ट्रेड नहीं करेंगे, तो यहाँ पर Yes, sir. टीसीएस को भी रिजेक्ट कर दूं क्या? यस सर, टीसीएस भी TCS और एचसीएल टेक देखें रेजिस्टेंस शो कर रहा है ना? रेजिस्टेंस शो कर रहा है। हाँ, तो बेस्ट यहाँ पर कौन सा लग रहा है, इन्फी और विप्रो है यहाँ पर, Wipro. यस सर। राइट? तो लगभग दोनों ही अच्छे ट्रेड करने के लिए, हम्म, करेक्ट। तो दोनों को देखेंगे तो क्या होगा, आपको मान लीजिए 10:30 पे, या आपने कैसे ट्रेड लिया 10:30 पे, या जब भी देखा आपने सर, देखा? नहीं सर, 1050 वाला कैंडल में सिग्नल कैंडल दिया, उसके पहले वाला कैंडल सपोर्ट कंफर्मेशन था। करेक्ट, 1050 वाला कैंडल सिग्नल देने में उस पर दिया। ठीक है, उसको देखते हैं ना। तो विप्रो और इन्फी यहाँ ट्रेड करने लायक मिला अपने को, तो हमने चार्ट्स पे देखा, तो क्या हुआ? विप्रो ओके, सो विप्रो काइंड ऑफ काफी बियरिश था, राइट? इस पॉइंट तक या यहाँ कहीं भी देखा, तो सेल कब करेंगे? चलिए, आपने पिक आउट कर लिया बियरिश है, सेलिंग प्रेशर है, और जहां भी एंट्री लेंगे वहां से गिरना होगा, तो काफी नीचे जाएगा, करेक्ट? सेलिंग प्रेशर ज्यादा है तो गिरना ज्यादा होगा इसको, अगर गिरेगा तो क्या किया? Yes, sir. हमारे पास क्या एंट्री मेथड, तो इंट्राडे लेवल्स देखा, सपोर्ट कहां पर बना? टेन 30 सपोर्ट बना सर, 1030 वाला कैंडल सपोर्ट कंफर्मेशन था। या आई एम आस्किंग इंट्राडे सपोर्ट। अच्छा, सॉरी, इंटरडे सपोर्ट, ओके। 11:30 कह रहा हूँ। ये सर नहीं सर, पहले ही था वो जो वीक वाला कैंडल है, 1 मिनट टाइम बताता हूँ। वीक वाला, फर्स्ट वीक वाला जो अपर में रेड कैंडल है ना सर, ये वाला क्या है? नहीं सर, उसके पहले सर, उसके भी पहले यहाँ हाई ब्रेक नहीं हुआ सर? ये सर वो रेड कैंडल वाला जो हाई ब्रेक किया था। अच्छा, ये यहाँ पैटर्न कैसा बनेगा अपना? यहाँ डाउन साइड, अप साइड, अगेन हाँ, डाउन सर। साइड, डाउन, अप साइड, अप, वो अप। करेक्ट है ना, यहीं पर Yes, आ गया। या एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, यहाँ पर आपका सपोर्ट था, इसके नीचे मतलब बियरिश है, तो यहाँ पर क्या होगा? सपोर्ट कंफर्मेशन, अब थर्ड रूल लगाएंगे बेसिक सिस्टम। तो बेसिक सिस्टम क्या कह रहा है यस, कि यहाँ पर सपोर्ट कंफर्मेशन, अगेन ब्रेक हो गया, अगेन सपोर्ट कंफर्मेशन, राइट? इसके बाद ट्रैपिंग कहाँ पर मिला? नहीं सर, 1030 को तो सपोर्ट कंफर्मेशन मिला, उसके बाद सिग्नल कैंडल 1050 को दिया सर। 10:30 वो रेंज के अंदर ही था। अच्छा हाँ, ये रेंज के अंदर है ना, ये वाला। हाँ, करेक्ट। यस सर। चलिए, तो यहाँ एंट्री बनाया है ना, एसएल कहाँ का रखा? यस सर, स्विंग हाई पे एसएल, यहाँ का स्विंग हाई पे। ये वाला रखा? यस सर। ये वाला है ना?
हाँ तो इसमें एसएल चला गया, अगर वैसा करेंगे एसएल चला गया, नो डाउट। यस सर। करेक्ट, सारी चीजें अप्लाई थी विप्रो में, सेंटीमेंट भी इन्वॉल्व था, आपका इंट्राडे लेवल भी बियरिश शो कास्ट किया, है ना, सारी चीजें इन्वॉल्व थी तो भी एसएल गया, नो डाउट। ठीक है, तो ये विप्रो था। अब विप्रो के बाद इन्फी था, इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को। No. नहीं है, चलिए ठीक। तो इन्फी था, इसके बाद अगला इसी में, तो इन्फी में क्या हुआ? इनकी बियरिश था, यहाँ कहीं देखा सेलिंग के लिए लेते, तो सपोर्ट कंफर्मेशन कहाँ मिला, सॉरी इंट्राडे सपोर्ट कहाँ पर है? ये सर टाइमिंग इसका है 35 का, आई थिंक सर 9:35 ने, हाँ सर 10 of 9:30 या 30, जो दोनों ग्रीन कैंडल है ना सर, दो ग्रीन कैंडल है सीरियली, वहां पे फर्स्ट सपोर्ट बना। अगर यहाँ पर हाई ब्रेक किया है क्या? इसका हाई है अराउंड 696.95 एंड हाँ यहाँ ब्रेक हुआ है कहीं, हाँ ठीक, यहाँ पर आपका सपोर्ट बना, ब्रेक हुआ, नीचे गया, बियरिश हो गया, तो कंफर्मेशन कहाँ हुआ? ये सपोर्ट कंफर्मेशन, यस सर, राइट। इसके बाद तो ऊपर चला गया, ट्रैपिंग ही ऊपर नीचे चला गई, गया, यस सर। है ना। तो सेम सर, फार्मा स्टॉक भी आज नेगेटिव था, बट हाँ। पेल था सबसे नेगेटिव, बट वो पूरा रिवर्स हो गया था उसमें, इसलिए उसको छोड़ दिया। बट विप्रो तभी भी रडार पे था, विप्रो तभी भी रेंज पे था, हाँ इसलिए विप्रो उसको आज के लिए देखिए मैं भी देख रहा था, काफी बेहतरीन स्टॉक हो सकता था, है ना, और Yes, sir, yes. काफी एक हायर रिस्क एंड रिवॉर्ड उसमें भी हो सकता था, है ना। यस सर। तो हाला एक आपको आज वीडियो अपलोड होगा, तो उसमें एक आरबीएल बैंक का हायर रिस्क एंड रिवॉर्ड का ट्रेड है ना, तो उसको एक्सप्लेन किया गया, इसको अच्छा। देखिएगा, है ना। चलिए, ओके तो सर, ये ओके। इन्फी था, तो इसको दूसरे सेक्टर में क्या हुआ? फार्मा में, फार्मा नेगेटिव था सर, फार्मा नेगेटिव था, 10 o'clock तक पूरा नेगेटिव था, सर इन्फी में भी अच्छा टेल रिकॉर्ड पिक किया सर। ओके। मोबाइल में करते इसके सर दो से ज्यादा नहीं चेक कर पाया सर, तो दो नहीं चेक किया। राइट, देखिए ट्रेडिंग मोबाइल आप पीसी यूज करेंगे बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ एक्चुअली बाहर था सब तरह, इसलिए आज नहीं हो पाया। हाँ ओके, चलिए कोई इशू नहीं, ठीक है। देखिएगा क्या है, सिंपल है, ये फार्मा मॉर्निंग में अपोजिट था, राइट, फर्स्ट 2-3 कैंडल्स में डाउन मूव था, तो इसको सेलिंग के लिए आपने कब लिया बताइए? कितने बजे देखा इसको सेलिंग के लिए, कब लिया? तभी 9:40 9:55 ऐसा देख रहा Was choppy, not selling, not buying also. Right. Choppy. था। हाँ तो देखिएगा अगर इसको देखा जाए तो देखिए एक मेथड और रहता है कि मार्केट, देखिए स्विंग हाई और स्विंग लो के बेसिस पर मैंने स्टार्टिंग से कहा है कि स्विंग हाई और लो के Yes, बेसिस sir. पे कैसे उसको आइडेंटिफाई करें। देखिए मान लीजिए इंडेक्स अपना क्या कर रहा है, हाईस पर हाई ब्रेक कर रहा है, करेक्ट, लेकिन ऐसा इसमें क्यों हो रहा है कि ये यहां से हाईस को ब्रेक नहीं कर पा रहा था, यहां इस पॉइंट से 10-15 से, राइट, करेक्ट, आगे बढ़ा, यहां भी ऊपर जाने की कोशिश की, बट सेल ऑफ हो गया ना, करेक्ट, एम आई ऑडिबल? यस सर, यस सर, यस सर। तो यहाँ पर क्या हुआ है देखिए, क्या क्लियर कट, ये कोई अगर स्टॉक हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा, इसका मतलब क्या है, सप्लाई आ रही है ऊपर से, यस सर। राइट, और सप्लाई आ रही है मतलब सेलिंग प्रेशर है, हाँ सर। करेक्ट। तो देखिए इस बेसिस पे भी आप उसको ले सकते हैं, है ना, कि कोई अगर स्विंग हाई नहीं ब्रेक कर पा रहा है, डेट मीन्स व्हाट, कि उसमें सेलिंग प्रेशर है,
राइट। एक तो ये मूव देखते हैं आप, वो भी तो कहीं मूव यही तो कहती है, राइट। जैसे आपने क्या देखा, निफ्टी आईटी देखा। देखिए लॉजिक को समझेंगे तो वो ज्यादा अच्छा वो काम करेगा। यहाँ लॉजिक क्या हो रहा है, ये तो अपोजिट ही चल रहा है ना। हम दो तरह की चीजों में कर सकते हैं, या तो कोई अपोजिट ही जा रहा है और या तो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, वैसा नहीं कर पा रहा है। यहाँ भी तो कोई वही चीज हो रही है कि ये हाईस को ब्रेक नहीं कर पा रहा है अपने इस पॉइंट तक 10-50 तक। निफ्टी 50 में क्या हो रहा है, हाईस पर हाई ब्रेक हो रहे हैं 10-50 तक। यहाँ भी तो वही लॉजिक अप्लाई हो रहा है जो आपने आईटी को पिक किया, करेक्ट। और जैसे आगे इसको फर्दर देखते हैं तो क्या हुआ, आगे देखा है तो आईटी बुलिश ज्यादा था, राइट। ये यहाँ हाईज नहीं ब्रेक कर पा रहा है, ये हाईज ब्रेक करके ऊपर चला गया, करेक्ट। तो एट द एंड हाईज एंड लोज का ही सिनेरियो है, करेक्ट। यहाँ जैसे फार्मा देखा, निफ्टी फार्मा है ना, तो ये मॉर्निंग में भले ही नहीं था, है ना, यहाँ अनडिसीजन था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ जाके क्या हुआ, हाईस ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो इस पॉइंट तक तो पता चलता कि हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा है 11 बजे तक। बताइए नहीं चलता क्या? ये सही 11 बजे तक चलता है। ये लो वालो बनाना आ चालू गया, करता ये था। नीचे आ गया ना, 11 बजे तक पता चल जाता है ना। तो फार्मा के अगर स्टॉक 11 बजे के बाद देखते तो क्या होता, यहीं से देख लेते हैं। ये आपका फार्मा का स्टॉक है, राइट। यहाँ क्या हो रहा है, 11 बजे क्या हो रहा है, इसमें भी 11 बजे कुछ सिमिलर सीन मिल रहा है क्या देखने को, करेक्ट। इसमें भी सेलिंग प्रेशर आ रहा है, हाई नहीं ब्रेक कर पा रहा है, करेक्ट। लेकिन ये कहाँ ट्रेड हो रहा है, ओवरऑल इंट्राडे के ऊपर ट्रेड हो रहा है। सेलिंग प्रेशर तो है, हाईज ब्रेक नहीं कर पा रहा है ना। तो देखेंगे ज्यादा फॉल नहीं हुआ, एंट्री यहाँ कहीं मिल जाती है आपको, एसएल प्रोटेक्टेड रहता, यहीं कहीं आके क्लोज हो गया, राइट। तो ये ऑरो फार्मा है। अब इसमें बेस्ट कैसे देखा जाता है, बेस्ट कौन सा होगा, तो देखिएगा ऑरो फार्मा क्या था, यहां से हाईज नहीं ब्रेक कर पा रहा था, मतलब सेलिंग प्रेशर तो था। अब ज्यादा सेलिंग प्रेशर किस में होगा, जो यहाँ कहीं नीचे चल रहा होगा, हाई नहीं ब्रेक कर पा रहा हो, राइट। इंट्राडे हाई लो के नीचे ट्रेड हो रहा होगा, उसमें ज्यादा सेलिंग प्रेशर होगा। तो ऐसा कोई मिला है क्या इसमें? देखिए 11 यस सर, बायोकॉन है ना, सेल करते नीचे ही रहा, राइट। बायोकॉइन देखा क्या हुआ, हाँ देखिए बायोकॉइन क्या है, वैसा कुछ सिनेरियो है क्या, 11 बजे सेलिंग प्रेशर भी है, इंट्राडे हाई के नीचे चल रहा है ना। तो ये ज्यादा बेटर है ट्रेड करने के लिए, ऑरो फार्मा और कैडिलेक, कौन सा बेटर है? बायोकॉन से ये ज्यादा बेटर है। बट ये पर सर बहुत शुरू से ही उतना सेल भी हुआ ना सर, हाँ वो इसलिए क्या साइडवेज हो गया। हाँ हाँ करेक्ट, बायोकॉन सर एसएल गॉन हो गया था। एसएल गॉन हो गया, हाँ कोई रिवर्स किया था। ओके। इसमें एसएल कैसा गया अपना, मतलब सपोर्ट के ब्रेक पे सेल किया होगा, यस सर। राइट। तो सपोर्ट का ब्रेक कहाँ आया है? सर पहला सपोर्ट का ब्रेक आया 950 को, 950 को, ओके। दूसरा आया सर 10.5 को। सपोर्ट का ब्रेक, हाँ ये हाईएस्ट नहीं सर, वाला होगा। हाँ हाईएस्ट सर 1020 को आ गए। हाँ 1020 आ गया है ना, हम्म, राइट, एब्सोल्युटली। तो इसके बाद ट्रैपिंग कौन सा मिला, ये वाला मिला, करेक्ट। और आप 1010 पता कितने बजे चला कि सेलिंग प्रेशर है? लगभग 11 बजे के आसपास ही पता चला, है 11 ना। हाँ तो बायोकॉइन में ये एंट्री अपना शायद एसएल दे दिया है ना, एसएल गया है इसमें, इस एंट्री में, करेक्ट। फर्दर कहीं लेते तो नहीं जाता शायद, लेकिन उसका स्विंग हाई स्टॉप लॉस रखा तो जाता नहीं ना।
हाँ स्विंग हाई रखा है तो नहीं जाता, राइट, स्विंग हाई का रखना होता है। हालांकि स्विंग हाँ। हाई का रखते तो काफी बड़ा हो जाता है सिर्फ। बड़ा हो जाता है। हाँ तो ये इशू था उसमें, राइट। तो ये बायो कॉइन है, राइट। और अगर स्टॉक देखें तो क्या हुआ, सिप्ला भी 11 बजे के बाद सेलिंग, राइट, यहाँ कहीं भी सेल किया नीचे, तो मैक्सिमम स्टॉक क्या हुए, नीचे गए। हालांकि बायो कॉइन बेस्ट था, उसमें एक एंट्री आपका रिट्रेसमेंट हो गया है ना, उसमें एसएल भी बड़ा था। तो मैक्सिमम देखा क्या हुआ कि नीचे गया। इससे और एक और बेस्ट कोई मिला है क्या, ल्यूपिन? ल्यूपिन अच्छा था क्या 11 बजे, देखिए, राइट। Yes. ल्यूपिन अच्छा था, हाँ, लो पे सर। नीचे ट्रेड हो रहा है, लो पर ट्रेड हो रहा है, सबसे बड़ी बात है ना। तो सपोर्ट आपका कहां पर है इसमें, ये वाला है, ये वाला, करेक्ट। ट्रैपिंग मिला, ट्रैपिंग मिला, ट्रैपिंग मिला और ट्रैपिंग मिला, इस पे ट्रिगर होता, राइट। और इस पे ट्रिगर हुआ है तो क्या हुआ है, वर्क किया है, राइट। यहाँ तक गया ऑलमोस्ट 1:2 तो काफी आराम से मिल जाएगा, है ना। तो ये ल्यूपिन तो देखा कि मैक्सिमम तो वर्क कर रहा है, राइट। लेकिन बेस्ट में आपको ट्रेड करना है कि जो भी बेस्ट होगा, राइट। बेस्ट के वर्क करने के चांसेस ज्यादा है। ल्यूपिन, डेविस लैब देखा क्या हुआ 11 बजे के आसपास, ये भी अच्छा था नहीं था, राइट। इंट्राडे हाई के नीचे ट्रेड हो रहा आज कंपेयर टू अदर स्टॉक्स। सेक्टर देखा, सेक्टर कैसा चल रहा है, सेक्टर यहाँ कहीं हाई को ब्रेक कर दिया था इंट्राडे के, है ना। तो ये कहीं ना कहीं सब बियरिश थे, राइट। तो यहाँ भी यही 11 बजे का ये मिला एक कैंडल, हालांकि यहाँ पर सपोर्ट ब्रेक कहीं नहीं था, राइट। सपोर्ट ब्रेक नहीं था यहाँ कहीं, राइट। तो ग्लेनमार्क देखा, एक पेल कोई कह रहा था कि पेल भी था सर, ये भी 11 बजे के आसपास यहाँ चल रहा था, लेकिन इंट्राडे के हाई को ब्रेक करके आया था, करेक्ट। पेल में क्या हुआ, ये सर हाई ब्रेक किया तो तब उसको छोड़ दिया सर। हाँ करेक्ट है ना। पेल में देखिए इंट्राडे का हाई ब्रेक नहीं किया, मॉर्निंग का नीचे ट्रेड हो रहा 11 बजे, राइट। तो अभी तो देखिए वो कंफर्मेशन पे ही करना है कि इंट्राडे लेवल ब्रेक होना चाहिए, सारी चीजें हैं, है ना, तभी उसको लेना है एक पॉइंट पे, राइट। एक पॉइंट के बाद डायरेक्टली अगर उतना कहा जाए एक्सपीरियंस होगा, प्राइस फ्लक्चुएशन को पकड़ पाएंगे, तो डायरेक्टली फिर इसी बेसिस पे शॉर्टिंग भी कर दी जाती है ना। तो ये पेल था आपका, राइट। तो ये फार्मा सेक्टर के स्टॉक थे। और कोई सेक्टर देखा था किसी ने? एक्सक्यूज मी सर। जी हाँ सर, ऑटो सेक्टर सर, ओके, ऑटो सेक्टर, हीरो मोटर कॉर्प इज ट्रेड किया था सर। सर ये फार्मा अंदर एग्जांपल लिया था सर, सर आपने अभी एग्जांपल के वास्ते लिया था लाइक, या एग्जांपल्स देख रहे थे? हाँ ओके 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 ओके, सो ऑटो किस बेसिस पर पिक किया गया है? सर लाइक लिफ्टी को फॉलो कर रहा था सर ऑटो सेक्टर। या तो ये तो फॉलो कर रहा था, इसमें बाइंग सेलिंग प्रेशर था क्या? सो बाइंग साइड पे था सर। तो स्टॉक्स देखेंगे और स्टॉक्स में कोई ज्यादा डिफरेंस होगा तो उसको लेंगे, है ना। तो ऑटो Yes, sir. सेक्टर के Yes. स्टॉक्स हमारा कौन कौन सा है? सर हीरो मोटर कॉर्प देखिए सर, इसमें तो हमारा ओपन मेथड वाला लाइक अच्छे से हमें एक होते सर, किधर भी लगाओ लाइक इस पे लगते हैं सर। करेक्ट है ना। तो ऑटो सेक्टर Yes, sir. भी हीरो मोटो कॉप देखा जाए, कंपेयर करें इंडेक्स से, तो क्या बुलिश Okay. लग रहा है क्या इसमें? मतलब काफी सीधा मूव है देखा जाए तो। निफ्टी के Yes, sir. यहाँ अगर मैं ये सर एकदम हीरो मोटो कॉप कट करूं तो हीरो मोटो कॉप आपका क्या दिख रहा है, देखिए इस पॉइंट तक का मूव, right? ये थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट है, ये सीधा ऊपर गया 45 डिग्री। हाँ तो बुलिश था, हालांकि इसमें आपका Yes, sir. सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक मिला है क्या?
ये इसने विक को स्विंग लो ब्रेक किया यहाँ पर। करेक्ट, Hello? स्विंग लो जी, हाँ है ना, स्विंग लो ब्रेक्ड है। इसके बाद सेलर की ट्रैपिंग पे ट्रेड करते आफ्टर कंफर्मेशन, तो यहाँ कहीं ये वाला मिला है, राइट। आपने एंट्री कहाँ लिया था? 10:30 कुछ। 10:30 है ना, तो यहाँ इसी ट्रैपिंग पे ले लिया, वो बेसिक रूल नहीं लगा हुआ है ना। हाँ सर, हाँ सर। तो ये रेसिस्टेंट कंफर्म ले लिया सर। So, हाँ, ले लिया। देखिए एक पॉइंट के बाद आपको रिक्वायर्ड नहीं होगा, हाँ सर। है ना, जैसे आज So- मैंने- हाँ So ये like ये break कर रहा था ना, like so like I thought like yesterday close भी अच्छा हुआ था, ऊपर हुआ था। So delivery like highest candle डे वैल्यूम कैंडल के ऊपर हुआ था। आज वो ओपन भी like ऊपर हुआ था ना सर। So on that basis I just took that one but I got success. करेक्ट है ना, जैसे कल का एक्सिस बैंक था, ऐसे ही इसको भी सर, ऐसा सर, कंपेयर same, करेंगे तो सेम हीरो मोटोकॉर्प में भी हुआ होगा, है ना। Correct, अब sir. कहीं ना कहीं अगर गेनर लूजर देखेंगे तो आया है क्या? देखा नहीं सर आज का। आया है। हीरो मोटोकॉर्प, हाँ है सर। है ना। आया है। हाँ तो यहाँ से हीरो मोटोकॉर्प ठीक है, और ऑटो का देखा तो कोई ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? ये चौपी भारत फोर्ज देखिए सर, वो भी अच्छा है। भारत मारुति फॉर्ज, हाँ यार हाँ, भारत ये फॉर्ज देखिए, ये भी अच्छा है। morning में काफी बुलिश लग रहा था, है ना। तो ऑटो आज काफी बुलिश था, राइट। टाटा मोटर्स भी मॉर्निंग में था, वहां फॉल दे दिया, है ना। तो फॉल के बाद एंट्री क्रिएशन नहीं होता। सर क्या बोले फॉल के बाद क्या? टाटा मोटर का क्या बोले आप? जी, टाटा मोटर्स हाँ। मॉर्निंग में काफी बुलिश था, बट हुआ क्या, फॉल नहीं, हो गया। एंट्री देखते तो मिलता क्या? हाँ, समझो नीचे नीचे जा रहा है तो हमको तो यही करना है ना, रेजिस्टेंस से ढूंढना है। करेक्ट, ऊपर बाय करना है, रेजिस्टेंस के ब्रेक पे करेंगे। रेजिस्टेंस कहाँ पर है? रेजिस्टेंस बना ही नहीं कहीं, यहाँ ही बना है सीधा रेजिस्टेंस, राइट। इसके बाद यहाँ बना है, फिर फर्दर यहाँ नीचे ही बनता गया है, राइट। यहाँ से भी नीचे ही चला गया, Yes, करेक्ट। चलिए, अब तो ऊपर आ तो गया और ये- एक नीचे जाके हाँ ऊपर आ करेक्ट। गया। चलिए, तो और फार्मा का क्या, चलिए यार टाइम हो गया जूम का, इसको रिकनेक्ट कर लेंगे। Oh, okay. Okay, so yeah, सर हाँ, हाँ, सर। टाटा स्टील देखो ना, हेलो सर। टाटा स्टील। टाटा स्टील, ओके। हाँ, उसका टाटा पहला स्टील, का ये गया एसएल गया ओके। टाटा और बाद स्टील, में- जी, टाटा स्टील मेटल सेक्टर का, मेटल में। राइट। तो निफ्टी मेटल, निफ्टी मेटल को आपने किस लिए पिक किया यहाँ पर? नहीं वो उसके जैसे ऊपर जा रहा था 10:30 बजे।
निफ्टी जैसा, हाँ निफ्टी और ये जैसा ऊपर टाटा जा रहा स्टील था। ओके, नीचे आ रहा था। हाँ टाटा स्टील नीचे आ रहा था। हाँ, तो मैं एंट्री के लिए ढूंढ रहा था। ओके, सो तो एंट्री ये जो शॉर्ट क्रिएट करते हैं यहाँ पर, राइट। क्या ये शॉर्टिंग के लिए क्या बेस्ट था? क्या सेक्टर आपका बुलिश चल रहा है, यस राइट? टाटा स्टील नीचे गया, राइट, तो शॉर्टिंग के लिए बेस्ट नहीं था। हाँ, नहीं, मैं बाइंग हाइपो बाइंग हाँ, का ही था मेरा। इसमें बाइंग के अकॉर्डिंग भी देखते मेटल सेक्टर में तो चल जाता हाँ है ना, लेकिन सेलिंग तो ये गड़बड़ हो गया यहाँ पर, हाँ, है ना। ये तो मेरा तो स्टॉप लॉस बच गया। करेक्ट, वो बेसिक वाला हो गया कि अपन जो पहले दिन कर रहे थे सेंटीमेंट को एनालाइज करके, कि सिर्फ देख रहे हैं कि कहाँ क्या होगा, यस यस, है ना। चलिए, तो देखिए एक मेथड ये होता है आपका, राइट। एक सेकंड मेथड होता है कि डिलीवरी वॉल्यूम बेसिस पर, राइट, कि डिलीवरी बेसिस पे कैसे आप सिंपली उसको सिलेक्ट कर सकते हैं एक दिन पहले, राइट। अभी अराउंड हमारी क्लासेस को कितना दिन हो गया? 15 मई को स्टार्ट हुआ था, Today राइट। 13th day जी, 13th day। या 13th डे है आज, राइट। सो कहीं ना कहीं एक आपका स्टॉक सिलेक्शन का मेथड ये है, एंड द नेक्स्ट वन इज बेसिकली डिलीवरी वॉल्यूम के बेसिस पे, राइट। अगर इसका हम और एग्जांपल अभी डिस्कस करें तो क्या होगा? सर ग्रासिम लीजिए सर, बहुत अच्छा है ये डिलीवरी बेस। ग्रासिम, यहाँ सर राइट। देखिए अच्छा है, वो तो अच्छा है तो ठीक है है ना। अभी वो किस बेसिस पे लिया ग्रासिम को आपने? दैट डिलीवरी बेसिस ओनली सर। अच्छा, डिलीवरी बेसिस पे लिया। कैसा डिलीवरी ब्रेकआउट लिया था क्या डिलीवरी का? करेक्ट सर, ब्रेकआउट आता है। हाँ जी, फिर से टाटा बोलिए। स्टील भी ब्रेकआउट ही था सर। हाँ सर, डिलीवरी ब्रेकआउट ही लिया हुआ था सर। ओके, डिलीवरी ब्रेकआउट पे लिया था। हाँ सर, तो देखिए डिलीवरी ब्रेकआउट में आप क्या But- सेंटीमेंट कंपेयर करते हैं क्या? नहीं नहीं, नहीं करते, है ना। तो डिलीवरी ब्रेकआउट पे जो सिलेक्ट करेंगे उसमें आप डिसाइड कैसे करते हैं अभी कि बाइंग करना है सेलिंग करना है? लीजिए फॉर एग्जांपल ग्रासिम में डिलीवरी ब्रेकआउट हुआ, तो ग्रासिम ये है आपका, तो इसमें आज बाइंग करना है सेलिंग करना है, ये कैसे डिसाइड किया? डिलीवरी ब्रेकआउट तो 27 तारीख का हुआ होगा, यस। करेक्ट। तो इसमें बाइंग करना है सेलिंग करना है, ये कैसे डिसाइड किया? और सर ओपनिंग भी अच्छा होता है सर, फर्स्ट पॉइंट। एंड ये निफ्टी कमोडिटी का स्टॉक है सर, वो भी लाइक लाइक इसमें बाइंग साइड है सर ये। ओके, सो इस बेसिस पे No, I don't know, but it was successful. My trade was successful. That's what I'm saying. या ओके, सो ठीक है। तो जब डिलीवरी ब्रेकआउट हम डिस्कस करेंगे, या आज ही उसको डिस्कस करें, या उसको और अभी सेंटीमेंट एनालिसिस का एग्जांपल देखना है? और जी, एग्जांपल have देख you लेते हैं। discussed about the delivery breakout till now? We have not discussed about delivery breakout till now, जी। हाँ, या राइट, टिल नाउ डिस्कस नहीं किया हमने। So this is not on base of delivery breakout. हाँ करेक्ट, Correct जी, correct. जी जी, है ना। तो इसके कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं हम कि सेक्टर देखिए, अब अगर बेस्ट पिकिंग के पीछे जाएं अगर हम कि बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट आज ट्रेड करना होता तो कैसे करते? तो निफ्टी 50 आपका क्या चल रहा था मॉर्निंग में? निफ्टी 50 का मूव देख लीजिए जरा, कैसा चल रहा, राइट। उसके ये मूव थोड़ा माइंड में इमेजिन कर लीजिए इसको, है ना, कि कैसा मूवमेंट हुआ। अब इसके बाद सेक्टर्स देखे तो एनर्जी ना बाइंग ज्यादा अच्छा है ना सेलिंग ज्यादा अच्छा है। बैंक देखें, या इसको भी अगर ऐसे देखा जाए कि अगर आप मार्केट में 10 या 10:30 बजे ट्रेडिंग करने आए हैं, है ना, और यहाँ पे अराउंड चार्ट्स को देखा जाए तो आपका निफ्टी 50 यहाँ पर प्लॉटेड है, राइट।
आईटी ऑलरेडी देख चुके हैं, तो यहाँ पर देख दूसरा लगा लें, फार्मा आईटी देखा है, है ना, मीडिया देख लेते हैं। मेटल देखा है। सर एक चीज है सर, हाँ। मैं देखा कल आप जैसा वो पूरा लिस्ट में कर रहा था, बट सबसे वर्स्ट है सर रियलिटी का कुछ वॉल्यूम नहीं प्ले होता है उसमें। किसका निफ्टी रियलिटी? रियलिटी, क्या नहीं होता? यस सर। उसमें हर एक स्टॉक में देखता हूँ सर, वॉल्यूम अच्छा से कुछ उसमें कुछ ट्रेडिंग नहीं होता है। हाँ, अगर वॉल्यूम अच्छा नहीं है तो उसको आप मिस कर देंगे ना, छोड़ देंगे इसको। हाँ करेक्ट यस। है ना? ओके। सो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स आपका प्लॉटेड है, एंड सबको अगर अराउंड 10:30 देखने की बात हो तो ये अराउंड 10:30 है, राइट? सारे ही सेक्टर्स 10:30 पे ओपन है। राइट, तो बेस्ट कौन सा लग रहा है ट्रेड करने के लिए? कौन सा सेक्टर बेस्ट है अभी फिलहाल, चाहे बाइंग का हो, बैंक। सेलिंग का हो? बैंक। हाँ, ये थोड़ा वो पीछे था, Finance। इसलिए वो बैंक लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक तो देखिए बाइंग साइड का बेस्ट होगा, एक सेलिंग साइड का बेस्ट होगा। तो बाइंग साइड का बेस्ट कौन लग रहा है अभी? फाइनेंस, मेटल, सर निफ्टी फिनांस भी है सर। सर एटो भी था। या फिन सर्विसेज इसमें लगा और है। बैंक देखा जाए तो बुलिश है, बैंक। राइट? Fin और services। सेलिंग साइड पर देखें तो कौन सा है? मीडिया। मीडिया, राइट? सेलिंग साइड पर मीडिया अभी फिलहाल लग रहा है, राइट? यस तो अगर पहले सेलिंग का देखें तो मीडिया सेलिंग बेस्ट लग रहा है 10:30 पर, राइट? तो अगर मीडिया को देखा जाए 10:30 पर, तो मीडिया में क्या हो रहा है? एक्सक्यूज मी सर, जी, सर सेलिंग साइड क्यों देख रहे हैं सर हम इधर लाइक? नहीं, हम दोनों देखेंगे ना, वो पहले सेलिंग। ओके ओके सर, ओके सर, ओके सर। चलिए, तो ये जील है क्या सेलिंग के लिए? मीडिया था लेकिन ये तो नहीं है। नो सर। नो सर। है ना? चलिए, या पहले सब देख लेते हैं, फिर बताइएगा बेस्ट कौन सा लगा। रील है, सन टीवी है, टीवी टुडे, ये वॉल्यूम नहीं, इसको यहाँ से ही हटा देते हैं। सन टीवी है। सन टीवी ठीक है, उस पे भी आते हैं। अच्छा, सन टीवी है, ठीक है, इसको भी देखते हैं। अमराजा बैट, इसके फोन है। राइट? पीवीआर, इधर देते हैं बाबा कामरा। अच्छा, ये सर दूसरे स्टॉक है, राइट? तो बेस्ट सेलिंग के लिए कौन लग रहा है? बताइए कौन लग रहा है? सन टीवी दिख रहा है अभी तो। हाँ, सन टीवी सन दिख रहा है, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अमर आजा बैठ है। Amaraja Battery is a different sector, no sir. It's not in the media. या राइट, ये दूसरा यहाँ गलत लग गया। ठीक है, तो सन टीवी है यहाँ पर, है ना? जील देखें तो जील भी काइंड ऑफ Sun TV and TV are different section. या, सो सन टीवी ही यहाँ पर बेस्ट काइंड ऑफ दिख रहा है, राइट? तो सन टीवी में क्या हुआ? साइड वे हो गया अभी। साइडवेज हो गया, राइट? तो देखा जाए तो मूवमेंट भी, विक्स देखेंगे काफी ज्यादा है सन टीवी में, है ना? चौपी तो ठीक है, फिर भी, है ना? यहाँ सेलिंग के लिए था, फॉल भी हुआ, राइट? इसके बाद चौपी हो गया। यहाँ कहीं एंट्री बनती है क्या? एंट्री लेते तो यहाँ एसएल चला जाता शायद। नहीं मिलता कुछ। चौपी हो गया, कुछ नहीं मिलता। तो ये कौन सा सेक्टर हुआ आपका? मीडिया, राइट? और अगर बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट को अगर देखने की कोशिश करें तो मीडिया में क्या इतना कुछ बेस्ट सिनेरियो था क्या 10:30 तक सेलिंग? है
है ना, या सारी चीजों को देखते हुए डिसाइड करेंगे कि सन टीवी, देखिए ऑल ओवर दिन में 2 ट्रेड लेना है, राइट, तो सन टीवी था या फिर और भी सेक्टर थे उसके बेसिस पे। यहाँ पे कौन सा था, बैंक था, फिन सर्विसेज था, राइट, तो बैंक के स्टॉक्स कौन कौन से हैं यहाँ पर? Financial services. फाइनेंशियल सर्विसेज, ओके। ओके, सो फिन सर्विसेज कौन कौन सा था 10:30 तक? एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक, तो एक्सिस बैंक क्या उतना बेस्ट था क्या बाइंग के लिए? नहीं No, it came with SBI itself. राइट, एक्सिस बैंक है ये, और SBI लाइफ है, ये भी नहीं था, राइट, ICICI भी नहीं है, ये वाला है क्या? HDFC. करेक्ट, HDFC लाइफ है क्या? यस सर, यस सर, यस सर। करेक्ट, Yeah. तो इसमें बाइंग ये कैसे होगा? हाँ, ये थोड़ा इसमें बाइंग नहीं, sideways हो गए थे। साइडवेज हो गया, लेकिन सर पहले थोड़ी पता है हमें है ना, वही सही बात है। बुलिश है तो बुलिश लिया जाएगा, हाँ, है ना। नहीं 11 बजे तो फिर टॉप करके साइड में हो गए थे सब हाँ, सब correct, है साइड ना, में। तो एंट्री कब बनता है? जब वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, हाँ, राइट, रेजिस्टेंस कहाँ पर है? 522-23 पर है अभी। रेजिस्टेंस यहाँ कहीं बना नहीं, हाँ नहीं, यहाँ नहीं। बना, ऊपर बना, यहाँ बना, अगेन नीचे बना, यहाँ बना, इसके बाद कहाँ बना? कहीं नहीं बना। नहीं ऊपर आया, फिर नीचे गिर गया, यहाँ लेट हो गया, है ना। तो HDFC लाइफ में एंट्री नहीं मिलता, राइट। तो फिन सर्विसेज में HDFC लाइफ, बजाज फाइनेंस भी चौपी था मॉर्निंग में 10:30 तक। थिंक सो वैसे राइट, रेकेल TD है क्या? बताइए, है क्या लेने लायक? यस सर। तो इसमें लेते क्या होता है, रेजिस्टेंस कहाँ पर ड्रॉ होगा? इसमें भी रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ कहीं बना, यहाँ बना, यहाँ बना, इसमें भी एंट्री नहीं दो के मिला बाद। क्या, या मिल रहा है कहीं पर? रेजिस्टेंस यहाँ नहीं मिल कहीं रहा है। बना, लो ब्रेक नहीं हुए कहीं। करेक्ट, कहीं नहीं ब्रेक हुआ, तो रेकेल TD नहीं मिला। PFC देखा, PFC क्या था, ऑलरेडी फॉल किया, फिर ऊपर चढ़ना शुरू हुआ 10:30 तक, राइट, और यहाँ कहीं भी रेजिस्टेंस नहीं था। सेम केस विद रेकेल PFC। आईबुल ऑप्शन फाइनेंस भी गिर गया, राइट, M&M भी उतना बेस्ट नहीं था। देखिए, दिखाने को बिल्कुल बेस्ट हम देख सकते हैं, है ना। अरे, HDFC बैंक हाँ, था। HDFC बैंक था, चलिए HDFC बैंक देखते हैं। रेजिस्टेंस का ना हाँ राइट, HDFC बैंक आपका था, करेक्ट है ना, एब्सोल्युटली। रेजिस्टेंस लेवल लेकिन इसमें भी देखते तो कहाँ है, यहीं कहीं बाइंग हुआ होगा, राइट, या ये 1.5 बजे। रेजिस्टेंस ब्रेक यहाँ कहीं काफी लेट एंट्री हुआ। और रिट्रेसमेंट में कोई हिम्मत नहीं करेगा ना, दो दिन से वो बढ़ रहा था। हाँ करेक्ट, एब्सोल्युटली, है ना, ऊपर ही जा रहा है लगातार, हाँ, करेक्ट है ना। तो अगर बैंक देखा जाए तो बैंक में क्या हुआ, एक बैंक भी था, IndusInd बैंक में अच्छा भी था। बुलिश है ना, लेकिन बाइंग करते मिलता क्या? सेलिंग में शायद कुछ मिल जाता। हाँ, लेकिन सेलिंग ये था ही नहीं ना, एक्सिस बैंक।
राइट, तो ऐसे बाइंग साइड पर भी उतना बेहतरीन इसमें कोई स्टॉक पिकिंग नहीं हुआ। राइट, सो देखिए दो टाइप ऑफ मेथड रहेगा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि जब आपका कैच होगा तब सबसे बेस्ट कैच होगा। राइट, अदरवाइज उसमें कैच आप उसको इग्नोर करेंगे, है ना। तो ये मेथड से बेस्ट पिकिंग कैसे होती है कि अगर उतना कोई बेस्ट सिनेरियो मिल रहा है तभी उसमें ट्रेड करिए जब बिल्कुल हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी हो, अदरवाइज उसको नहीं लेना, है ना। बाकी एक जो दूसरा है डिलीवरी ब्रेक वाला, तो वो काफी सिंपल है, आपको रोज उसमें 2 एंट्री मिल जाएगा इजीली, है ना। वो सिंपल बेसिक पे, राइट, कि डिलीवरी ब्रेक पे लेना है और फिर सिंपल आपको इंट्राडे लेवल को पुट ऑन करना है। राइट, सो डिलीवरी क्या होता है, राइट, जैसे देखिए आज मैंने आरबीएल बैंक को शॉर्ट किया था, है ना। तो ये देखिए ये किस बेसिस पे किया गया, आपका बैंक तो बुलिश चल रहा है, राइट, तो आरबीएल बैंक को मैंने कैसे शॉर्ट कर दिया। राइट, अगर इसको यहां देखेंगे तो क्या हुआ, निफ्टी बैंक देखिए और निफ्टी देखिए और यहां आरबीएल बैंक देखिए। ओके, क्या लग रहा है, अगेंस्ट द ट्रेंड, है ना, अगेंस्ट द ट्रेंड। एक सबसे पहले हुआ क्या कि फर्स्टली फाइंड आउट किया कि क्या है कि आपका निफ्टी लगातार हाइस पर हाई ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, राइट, बट आरबीएल बैंक यहाँ कहीं रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, राइट। तो इसी रेजिस्टेंस के बेसिस पे क्या किया कि बैंकिंग के स्टॉक देखना स्टार्ट किया, तो जो बेस्ट नजर आया वो आरबीएल बैंक था कि यहाँ कहीं से देखिए ये मूव इसमें छोटा क्यों आया है, ये वाला जो यहाँ ब्रेक किया है हाई, ये मूव छोटा क्यों आया एज कंपेयर टू द निफ्टी 50, सेलिंग प्रेशर होगा, सप्लाई आया होगा, राइट। तो लेकिन इसमें उतना सप्लाई नहीं था सेक्टर में कि ये इस हाई को प्रोटेक्ट कर पाता, हाई ब्रेक हो गया, लेकिन आरबीएल बैंक में कितना सप्लाई था कि ये भी हाई ब्रेक नहीं हुआ, ये बनाया ये भी नहीं हुआ, ये बनाया ये भी नहीं हुआ, है ना, और फाइनली फॉल कर गया, राइट। तो सिंपल कैसे एंट्री क्रिएशन किया कि आपका जो सिंपल है वो यहाँ पर ये ट्रैपिंग कैंडल फॉर्मेशन हुआ, राइट, टैपिंग लिया, ऊपर का एसएल डाला और उसको लीव कर दिया, है ना। तो ये देखिए किस बेसिस पे था, आज इसको मैंने लीव क्यों कर दिया कि इसको लीव कर देते हैं, एक हायर रिस्क एंड रिवॉर्ड लेंगे, ऐसा क्यों किया गया, रीजन क्या है, रीजन ये है कि आपका निफ्टी 50 क्या हुआ है, बिल्कुल रिट्रेसमेंट आया ही नहीं है, राइट, लगातार ऊपर जा रहा है। इसका मतलब क्या है, रिट्रेसमेंट थोड़ा बहुत तो रिट्रेस करेगा, इतना ही रिट्रेस कर गया वो ही इनफ है ना, इतना ही रिट्रेसमेंट का एक्सपेक्टेशन का, तो थोड़ा बहुत तो नीचे आएगा, है ना। एक रिट्रेसमेंट यहाँ लिया, इसके बाद यहाँ इतना तो लेगा कम से कम, राइट, या लगातार फॉल हो जाएगा ये भी एक्सपेक्टेशन हो सकता है ना। तो जब निफ्टी 50 आपका इंडेक्स क्या कर रहा है कि फॉल ले ही नहीं रहा है, इतना सा भी कंसोलिडेशन दे रहा है, राइट, और कोई स्टॉक उस चीज को इतना रेजिस्ट कर रहा है कि इंडेक्स में भी थोड़ी बहुत वीकनेस यहाँ पर थी, हालांकि यहाँ पर एक ब्रेक हो गया था, है ना, लेकिन यहाँ पर एक वीकनेस इंडेक्स में आने लगी थी और स्टॉक कहीं ना कहीं क्या देख करके यहाँ तक लग रहा है क्या कि गिरने की तैयारी में कर क्या रहा है, ये लगातार हाई इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ये प्रीवियस जो छोटी छोटी कैंडल का हाई बनाया है जिगजैग पैटर्न पर, उनमें से किसी को ब्रेक नहीं कर पाया, और बल्कि इस पॉइंट ऑफ टाइम तक देखेंगे तो इंडेक्स और सेक्टर ने क्या किया, लगातार हाई पे हाई ब्रेक किया, है ना। और ये मॉर्निंग में ही यहाँ एक हाई बना लिया और रेजिस्टेंस क्रिएशन हो गया और उसके बाद नीचे नहीं जा पा रहा है, राइट। तो इसमें देखेंगे तो क्या हुआ, एक यहाँ इंपॉर्टेंट अभी तक का मॉर्निंग का इंपॉर्टेंट कैंडल कौन सा, प्रीवियस डाटा तो कोई है ही नहीं अपने पास, राइट। तो मॉर्निंग का ये भी नहीं पता है कि ये डाटा होगा या नहीं होगा, लेकिन अभी फिलहाल का हाईएस्ट ये था, राइट। तो इसका हाई पर क्या हो रहा था
इसी के हाई पर कहीं ना कहीं सपोर्ट क्रिएशन हो रहा था, राइट। इसके वॉल्यूम के लॉजिक को समझिए, इस कैंडल में क्या हुआ होगा, क्या लगता है क्या हुआ होगा इस कैंडल में। वॉल्यूम हमने थोड़ा बहुत पहले भी डिस्कस किया है और काफी डीप डेप्थ में भी कर सकते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं चीजों को काफी कॉम्प्लिकेटेड कर देगा अभी जो चीजें सीखा है उसमें, राइट। तो यहाँ ये चीज क्या कह रहा है, इसका वॉल्यूम क्या लग रहा है, क्या एक्टिविटी क्या हुई होगी। मार्केट को समझने की कोशिश करिए, प्राइस को रीड करने की कोशिश करिए कि यहाँ प्राइस में क्या हुआ होगा, बताइए। वॉल्यूम ज्यादा है, कैंडल छोटी सी है, ये कैंडल भी तो कितनी बड़ी है ना, तो इसमें इतना वॉल्यूम क्यों है। ये कैंडल भी तो सेम है ये वाली से, है ना, तो इसमें वॉल्यूम इतना है। तो मार्केट प्रेजेंट सिचुएशन में क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है लगातार, ऊपर ओपन हुआ मार्केट, और ओपन होने के बाद पहली कैंडल में ये एक्टिविटी हुई है। मतलब क्या है, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, मतलब क्या सेंटीमेंट था, गैप अप ओपन कैसे हो पाया, सबसे पहला क्वेश्चन, गैप अप क्यों ओपन हो पाया। बुलिश सेंटीमेंट, बुलिश सेंट, बाइंग हुआ या सेलिंग हुआ तो बायर्स ने डोमिनेट किया, चाहे प्रॉफिट बुकिंग हुआ कुछ भी हुआ, है ना। एट द एंड ऊपर अगर प्राइस चढ़ा है, इसका मतलब क्या है कि बायर डोमिनेट किया, तो बायर डोमिनेट किया है मतलब बायर प्रेजेंट है उस लेवल पर। देखिए एक जनरल सेंस जो होता है कि अगर गैप अप होके मार्केट ऊपर जा रहा है तो वो ठीक बात है ना, लेकिन बुलिश सेंटीमेंट दिखा के गैप अप ओपन होके फॉल हो रहा है तो वो अगेंस्ट हो रहा है। मार्केट उल्टा कर रहा है, दिखा कुछ और रहा है, कर को कुछ और रहा है, मतलब वहां कुछ गड़बड़ हो गया इस पॉइंट पे, है ना, मतलब इस पॉइंट पे कुछ गड़बड़ हो गया ओपन होने के बाद, है ना। आप समझ पा रहे हैं कि गैप अप ओपन हुआ, मतलब क्यों गैप अप ओपन हुआ, बायर ज्यादा थे, डोमिनेट किए। तो बायर अगर डोमिनेट ही कर रहा है, मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, तो क्या होना चाहिए, बायर डोमिनेट है, ऊपर चला जाना चाहिए। लेकिन अगर किसी केस में यहाँ गैप अप, आपने कई बार देखा होगा गैप अप ओपन होकर चीजें गिर जाती हैं, है ना, गैप फिलिंग हो जाता है। तो वो गैप फिलिंग क्यों होता है कि गैप अप ओपन हुआ और बायर्स वहां से निकल गए, बायर ही तो डोमिनेट किए थे तो गैप अप ओपन हुआ, लेकिन बायर ही चले गए। मतलब अगर बायर आगे भी डोमिनेशन करते तो गिरता कैसे, नहीं गिरता, तो मतलब बायर चले गए तो ये नीचे गिर गया, राइट। तो इस केस में क्या हुआ, अगर इसका वॉल्यूम एनालाइज करेंगे तो यहाँ कहीं ना कहीं एग्जिट किया गया है या शॉर्ट किया गया, राइट। मेनली मानेंगे कि एग्जिट भी किया गया है और शॉर्टिंग भी की गई है ना। इस कैंडल में भी कहीं ना कहीं शॉर्टिंग की गई है, ये वाला वॉल्यूम रेड वाला, राइट, है ना। तो यहाँ शॉर्टिंग कैसे की गई कि शॉर्टिंग कब कर पाएगा बड़ी क्वांटिटी, जब वहाँ सेलर बायर प्रेजेंट होगा। तो बायर तो ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट था, तो लोगों ने एग्जिट किया, तो वो जो लोग एग्जिट कर रहे हैं वो भी तो एक सेलर ही है, मानते हैं क्या, है ना। जो प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है वो भी एक सेलर ही है, यस करिए सर। तो यहाँ सेलर है और बायर ने डोमिनेट किया, मतलब बायर भी काफी ज्यादा थे और बायर ने गैप अप ओपन किया, क्या कोशिश करती कि आगे भी उस चीज को डोमिनेट करे, राइट, और प्राइस ऊपर जाए। बट हुआ क्या है, इतनी छोटी सी कैंडल बनी है, इट मींस वहां पर सेलिंग हुआ, एग्जिट किया, राइट, और उस एग्जिट के बाद क्या हुआ, थोड़ा और ऊपर गया, राइट। और उसके मतलब यहाँ पर एक्टिविटी को समझिए कि यहाँ पर मैक्सिमम क्वांटिटी सेल ऑफ की गई, एग्जिट लिया, राइट, और एग्जिट लिया तो इसी के बेसिस पे हम शॉर्ट नहीं कर सकते कि वॉल्यूम दिख गया बॉस की एग्जिट हो रहा है, छोटा कैंडल बना है, आपको पता चल गया किसी बेसिस पर कि एग्जिट हो रहा है, सेलर आ गया है, तो सिर्फ उसी बेसिस पर हम नहीं कर सकते हैं कि इसको शॉर्ट कर देंगे, आपको चाहिए कंफर्मेशन। तो कंफर्मेशन कैसे हुआ, यहाँ एक हिंट मिला क्या कि यहाँ पर बॉस सेलर एंटर हो रहा है ना, कि बुलिश सेंटीमेंट था तो सेलर वीक होने चाहिए, अगर बायर इतने डोमिनेट कर रहे हैं तो सेलर वीक होना चाहिए, लेकिन यहाँ सेलर भी हावी होने लगा, राइट। अगर यहाँ सेलर हावी नहीं होता तो इस वॉल्यूम में यहाँ पर इतनी बड़ी एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए थी, राइट, लेकिन हुआ क्या है, सेलर डोमिनेट कर गया, राइट, सेलर एंटर हुआ है, लेकिन ये काफी नहीं है कि शॉर्टिंग चले जाए,
हम शॉर्ट करेंगे कंफर्मेशन पर। तो यहाँ कहीं इंडिकेशन बस ये लेने की चीज थी कि यहाँ कहीं सेलर आने लगा, और हो क्या रहा है, लगातार ऊपर जा रहा है, और अभी तक का हाईएस्ट वॉल्यूम भी ये आया है ना, राइट। Yes. तो सेलर यहाँ का बड़ी एक्टिविटी हुई है। अब चाहे सेलर यहाँ डोमिनेट कर पाया नहीं कर पाया, या बायर अभी भी डोमिनेशन में, ये अभी नहीं पता। वॉल्यूम देख के क्या पता चला कि यहाँ एक बड़ी एक्टिविटी हुई है बॉस, राइट, इस पॉइंट पे। और बड़ी एक्टिविटी जहां होती है मार्केट वहीं से रिवर्स होता है क्या? ये बड़ी एक्टिविटी को कंफर्म करेंगे हम, ऐसे वो पता नहीं चलेगा कि यही वो बड़ी एक्टिविटी है या और कोई बड़ी एक्टिविटी आने वाली है ना। लेकिन एक सिंपल सी चीज हमने क्या देखी है कि मार्केट लगातार गिर रहा था और यहां से ही ऊपर बाउंस क्यों आया? ये अब तक का एवरेज में से सबसे ज्यादा वॉल्यूम था, राइट। यहाँ लगातार गिर रहा था, यहाँ से ही क्यों रिवर्स हो गया? यहाँ एवरेज का सबसे ज्यादा वॉल्यूम था, है ना। तो ये एवरेज से जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम आ रहा है, इस पर ट्रेड कैसे करें? हमें कैसे पता चलेगा कि यहीं से वो इतना बड़ा वॉल्यूम है कि जो यहाँ से रिवर्स कर देगा इसको? ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ से और नीचे गिर गया, यहाँ से और नीचे गिर गया, और यहाँ इतना बड़ा वॉल्यूम आ गया, फिर रिवर्स हो गया। तो आपने इसी को, वो तो प्रिडिक्शन हो रहा है, फिर प्रिडिक्शन है ना कि यही अब तक का सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम होने वाला है। ये भी तो हो सकता है गिर के एक और बड़ा वॉल्यूम आ जाए, फिर रिवर्स हो जाए, है ना। तो ये प्रिडिक्शन है। अभी आपको चाहिए कंफर्मेशन की वैसा होते दिखना चाहिए, कि मार्केट प्राइस प्रूफ करना चाहिए उसको कि ऐसा होने वाला है, राइट। तो ये चीज कहाँ दिखी है? यहां दिखी है क्या? अब देखिएगा इस चीज को कैसे पकड़ा गया। देखिएगा, ये यहां पर एक्टिविटी तो हुई है कुछ, ठीक है। यहां ये एक्टिविटी हुई, एवरेज से सबसे ज्यादा हुई, राइट। तो एक्टिविटी के बाद क्या देखा हमने? सेंटीमेंट देखा, राइट। सेंटीमेंट क्या कह रहा है? क्या कह रहा है सेंटीमेंट? क्या बताया कि यहां पर रेजिस्टेंस बना लिया क्या, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, इतना स्ट्रॉन्ग कि मार्केट इस हाई के पास भी नहीं आया। इंडेक्स आपका हाई पर हाई ब्रेक कर रहा है, सेक्टर ऊपर जा रहा है, लेकिन आरबीएल बैंक क्या कर रहा है? सेलिंग प्रेशर आ रहा है क्या? करेक्ट। यही है क्या हमारा, राइट। तो इस बेसिस पे आरबीएल बैंक को शॉर्ट किया गया। ये ट्रैपिंग कैंडल था, और इसको कहीं ना कहीं ट्रैपिंग कैंडल पे ट्रेड लिया। और ये जो एनालिसिस इस टाइप का इन्वॉल्व होता है, तो उसमें आप उसको छोड़ सकते हैं, है ना। एंट्री बना लिया, छोड़ दीजिए, और बेसिक सा टारगेट लगा सकते हैं। टारगेट कैसे लगाएंगे? सप्लाई डिमांड, सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस, कोई उसमें ज्यादा दिमाग लगाने वाला नहीं। मूव में क्या शोकास्ट हो रहा है? यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, तो यहाँ कहीं से बाउंस क्यों लिया? सपोर्ट होगा, राइट। तो यहीं कहीं आज के दिन रेस्ट ले लिया, करेक्ट। तो टारगेट यहाँ का प्लेस था अराउंड दिस लेवल, है ना, कि सपोर्ट लेवल के ऊपर का टारगेट लगाना, है ना। कभी भी नीचे का नहीं लगाएंगे, ऊपर का रखिए। एग्जैक्ट पॉइंट का लगाएंगे तो होता क्या है कि मार्केट का नेचर क्या है? ऊपर जाना है तो हायर हाई के फॉर्मेशन में जाएगा, हायर स्विंग के। तो टारगेट यहाँ का लगा दोगे तो वो तो देगा ही। यहाँ से भी तो हो सकता था कि बाउंस कर जाता है, राइट। तो हमेशा ऊपर का सेट करें, करेक्ट। तो ये एनालिसिस देखिए, वॉल्यूम एनालिसिस काफी एक अलग ही एनालिसिस है पूरा। तो एंट्री किधर ले लेते? हाँ जी, बोलिए। एंट्री किधर ली? हाँ, एंट्री देखिए, इसमें रेजिस्टेंस आपका सपोर्ट ब्रेक का इंतजार नहीं किया गया कि सपोर्ट जहां ब्रेक होगा हम वहां एंट्री लेंगे। हालांकि इसको देखते भी तो क्या ये लेवल था क्या? ये एक सपोर्ट था, ये वाला, करेक्ट। इनसाइड कैंडल, इसके बाद ऊपर साइड ब्रेक, राइट। ये ट्रैपिंग कैंडल क्या बियरिश जोन में, करेक्ट। ये भी ट्रैपिंग कैंडल बियरिश जोन में, राइट। तो सिंपल सारा एनालिसिस मैच किया उसमें। और जो मेन चीजें हैं, देखिए ये कंसेप्ट वही है कि प्राइस को समझिए। और जब इतना सेलिंग प्रेशर आ रहा है तो हाईएस्ट चांसेस है कि जब ये हाई को नहीं तोड़ पाया पहली बार, और दूसरी बार ये हाई बनाया और यहीं से क्या होने लगा,
देखिए प्राइस फ्लक्चुएशन कितना सॉलिड सेल ऑफ आया, डोजी बन गया यहाँ पर, है ना। तो चांसेस यही था कि यहाँ एंट्री बनाओगे तो ये बहुत ही कम चांस है कि इस हाई को भी ब्रेक करने जाएगा, माइन्यूट बिल्कुल, कि वो जा भी पाएगा उस हाई पर, नहीं जा पाएगा, जो सेलिंग प्रेशर दिख रहा था। और ऑलरेडी सेल ऑफ की एक्टिविटी यहाँ कंफर्म हो गई, राइट। यहाँ भी कंफर्म हो सकती थी अगर यहाँ वॉल्यूम ज्यादा आ जाता रेड कैंडल का, है ना, तो ये तो बिल्कुल क्लियर फुल शॉर्ट हो जाता, राइट। अभी भी हालांकि इतना कंफर्मेशन भी काफी था, राइट। तो लेकिन अपन भी है प्रेजेंट, तो सेलिंग तो उधर भी दिखता है। कहाँ पर सर? वो आपने राउंड किया ना टॉप पर हाँ हाँ उसकी विंग टॉप पर ज्यादा है, तो वहां भी सेलिंग प्रेशर तो है ना। हाँ, सेलिंग प्रेशर है, लेकिन वो उतना कंफर्मेशन नहीं है कि हम इसी को देख के शॉर्ट कर सकें। सेंटीमेंट, यस इट इज राइट, लेकिन हाँ यस सेंटीमेंट ने बिल्कुल कंफर्मेशन दे दिया कि बॉस सही है ना, Yes. कि शॉर्ट जा सकते हो, राइट। तो ये एनालिसिस इन्वॉल्व था, तो आपने किसको स्किप कर दिया? बैंक का मूव स्किप कर दिया कि बाइंग साइड पर जा रहा है, निफ्टी का स्किप कर दिया, है ना। अब इसी बेसिस पर अगर इसको यहां देखते, राइट, मान लीजिए यहां से क्या हुआ, यहां से रिवर्स हुआ, राइट। तो ये कौन सा दिन है? 22 तारीख है, राइट। तो यहां अगर मैं दो विंडो को प्लॉट करूं, राइट, सो 22 तारीख आपका निफ्टी, छब्बीस साल की निफ्टी। ओके, क्या कास्ट कर रहा है यहाँ पर? देखिए, एक ये इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से इसको नहीं देख रहे हैं अभी, है ना। अगर ओवरऑल पर्सपेक्टिव से देखें तो क्या हो रहा है, मूव देखिए क्या हुआ, हाईएस्ट वॉल्यूम यहाँ देखने को मिला, करेक्ट। अभी तक का एवरेज का सबसे ज्यादा वॉल्यूम आ रहा है, मतलब कुछ बड़ी एक्टिविटी हो रही है, राइट। मतलब बड़े प्लेयर्स का यहाँ कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, राइट। तो क्या इन्वॉल्वमेंट हुआ, इन्वॉल्वमेंट को कैच करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें कि प्राइस ने क्या एक्टिविटी की, क्या एक्टिविटी की यहाँ पर। राइट, फॉल हुआ, यहाँ कहीं साइडवेज हुआ, राइट। यहाँ से क्या हुआ, एक बाइंग मोमेंटम ज्यादा आया, राइट, अगेन ऊपर, राइट। इसके बाद क्या हुआ, गैप अप हुआ, दोनों ही गैप अप हुए, तो इंडेक्स फॉल हो गया, करेक्ट। इसने गैप अप होके क्या गैप फिलिंग को अवॉइड किया, सस्टेन किया, करेक्ट। तो कोई चीज गिर क्यों नहीं रही है, क्या रीजन क्या है, एक काफी बड़ा एक्टिविटी यहाँ हुआ, तो ये वॉल्यूम आए हैं। तो देखिए ये सेलिंग का भी है, बाइंग भी हुई है, सेलिंग भी हुई है, लेकिन एट द एंड होता क्या है, बायर सेलर दोनों रहता है, लेकिन एट द एंड होता क्या है, या तो ऊपर जाता है प्राइस या तो नीचे जाता है ना। तो वो जब मार्केट उस चीज को प्रूव करेगा कि मैं ऐसा कर रहा हूँ इस एक्टिविटी के बाद, है ना, तो वो वहां पर आपको कंफर्मेशन होगा, राइट। पहले से हम नहीं कर सकते कि वॉल्यूम आ गया, कुछ भी हो गया तो बाइंग सेलिंग हो गया, है ना। मार्केट जब उसको प्रूव करेगा, मार्केट देखिए सबसे ऊपर है, राइट। तो मार्केट जैसा कहेगी वैसा हम करेंगे, मार्केट इज ऑलवेज राइट। हम कभी भी गलत हो सकते हैं, कभी सही हो सकते हैं, कभी गलत हो सकते हैं, लेकिन मार्केट ऑलवेज राइट। तो जो हमेशा सही है उसको फॉलो करेंगे और उसी के बेस पे कंफर्मेशन लेंगे, राइट। हम 2-4 बार सही हो जाएंगे, 2-4 बार गलत हो जाएंगे। यहाँ भी प्रिडिक्शन बिल्कुल मैं मार सकता हूँ वॉल्यूम ही देख के कि यहाँ बाइंग है, राइट, और मैक्सिमम टाइम भी मार सकता हूँ, लेकिन बेस्ट क्या है, टू फॉलो द मार्केट।
यहाँ भी ऐसा एनालिसिस होता है कि वहीं पॉइंट पे वॉल्यूम देख के पता लगाया जाए कि यहाँ बाइंग क्रिएट किया गया या सेलिंग क्रिएट किया गया, या मार्केट का फर्दर क्या एक्टिविटी हो सकती है। लेकिन एक जो इजी टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट है या देख करके जो आसानी से समझाया जा सकता है अभी, वो है मार्केट को फॉलो करके। तो मार्केट को फॉलो करेंगे तो क्या किया मार्केट में, एक हाईएस्ट वॉल्यूम एक्टिविटी हुई रिसेंट 4-6 दिन की, राइट। तो इसके बाद कुछ तो डायरेक्शन चेंज होगा। आप देखें जैसे आपको बताया कि जहां भी हाईएस्ट वॉल्यूम एक्टिविटी होती है वहां कुछ ना कुछ मार्केट का चेंज आता है, राइट। यहाँ आया, यहाँ कहीं से चेंज दिखाया, फॉल हो गया, करेक्ट। एक हाईएस्ट एक्टिविटी यहाँ कहीं आया, चेंज दिखाया, फॉल हो गया, है ना। तो ये बड़े मोमेंटम्स आते हैं, राइट। कैश मार्केट है ना, इन्वेस्टर भी है, स्विंग ट्रेडर भी है, यहाँ तो फंड्स बहुत ही बड़े बड़े फंड्स है ना। तो वो फंड है, वो जो भी पैसा इनपुट मार्केट में हो रहा है वो कैसे होगा, क्वांटिटी बाय या सेल करके होगा। तो वो बाय सेल करेंगे तो वो दिखता है क्लियर पे, आपको बस उसको रीड करना। तो यहाँ पर क्या बेसिक सी एक्टिविटी हुई है, इंडेक्स फॉल हो गया, ये साइडवेज हो गया, मतलब बाइंग प्रेशर है। ये क्या कर रहा है, काइंड ऑफ ये हायर हाई या हायर लो भी क्रिएशन कर रहा है। ये क्या किया, लोअर 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 हाई में गिर गया। ये साइडवेज है, गिरने से रजिस्ट कर रहा है, मतलब सपोर्ट क्रिएशन हो रहा है यहाँ कहीं, राइट। तो क्या हुआ यहाँ पर, ऊपर चला गया, राइट। हालांकि इंडेक्स भी ऊपर गया यहाँ से, करेक्ट, लेकिन इंडेक्स में वॉल्यूम्स नहीं है, राइट। तो ये मूवमेंट्स होती है। फ्यूचर देखेंगे तो निफ्टी 50 में भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा, इंडेक्स में भी, है ना। तो इस बेसिस पर देखिए ये स्विंग ट्रेडिंग का बेस्ट वे, राइट, कि आपको यहाँ पता चल रहा है कि ये इस लॉस को प्रोटेक्ट कर रहा है आफ्टर अ हाई वॉल्यूम एक्टिविटी। तो यहाँ कहीं एंट्री बनाएंगे, नीचे का एसएल रखेंगे, तो कितना छोटा सा एसएल हो गया। आज के दिन इसने रजिस्ट किया, सिंपल है, निफ्टी 50 नीचे गिरा है, यहाँ पोजीशन बनाई, नीचे का एसएल रखा और बैठ गए 1-2 दिन के लिए, ट्रेल करते गए स्विंग हाई पर और एग्जिट ले लिया, सिंपल, है ना। चलिए जूम टाइम हो गया है, किसी भी वक्त बंद हो जाएगा। हेलो सर। हाँ जी, 2 मिनट प्लीज।
ओके सो ठीक है, तो यहाँ पर हमने सिंपल एक स्विंग ट्रेडिंग का चीज डिस्कस किया, या इंट्राडे भी देखिए, आपको पता है बाइंग मोमेंटम आने वाला है, सिंपल इंट्राडे लेवल लगाइए, सेंटीमेंट देख लीजिए और उसमें ट्रेड कर लीजिए, है ना। ये भी एक काइंड ऑफ स्टॉक सिलेक्शन हो गया अगर स्विंग ट्रेडिंग का आपको पता है ना। तो इंट्राडे उसमें कर पाना कौन सी बड़ी बात है, राइट। अगर स्विंग का हमें पता है तो अगर 2-3 दिन का मोमेंटम पता है कि बाइंग साइड का आ सकता है, या 2 दिन का पता है, राइट, तो उसमें इंट्राडे करना इज नॉट अ बिग थिंग, राइट। सिंपल आपके पास आपके रॉन्ग ट्रेंड से बचने का मेथड है, राइट। तो काफी एक इफेक्टिव देखा जाए वो है, एंट्री सिस्टम है आपके पास, राइट। तो उसको यूज करके आप इजीली उस चीज को कर सकते हैं, है ना। तो ये वाला एनालिसिस आप बिल्कुल इसको ट्रेडिंग में इन्वॉल्व करिए, है ना, काफी हेल्प देगा, राइट। काफी हेल्पफुल रहेगा ये वाला एनालिसिस आपका, कि जहां हाईएस्ट ऐसा लग रहा है कि पिछले 2-3 दिन से ज्यादा एक्टिविटी हुई है, तो यहाँ पर उस चीज को फिर हम ट्रैक कर सकते हैं, राइट, और उसके अकॉर्डिंग फिर वर्क कर सकते हैं। सर आरबीएल बैंक को क्या ऐसे ही पिक किया था, कैसा दूसरा कुछ मेथड था? या आरबीएल में भी ऐसा ही आपका एनालिसिस इन्वॉल्व था। हालांकि देखिए उसमें जैसे जैसे एक्सपीरियंस हो जाता है तो काफी सारी चीजें और भी डेवलप हो जाती हैं, है ना। लेकिन जो एक फिक्स चीजें आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, जो हम समझ सकें एज अ बिगनर, या अभी तक उस चीज को प्रॉफिटेबिलिटी की तरह नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे क्या सेट ऑफ रूल्स दिए जाएं, ऐसी क्या चीजें आपको बताऊं कि आप उसको वहां से कहीं एक पॉजिटिव जर्नी की तरफ ले जा पाए, राइट। नहीं तो कॉम्प्लिकेशंस होने को देखिए इतनी चीजें हैं कि मैं अभी उसको बताना स्टार्ट करूंगा, आपको देखने में काफी मजा आएगा कि सर ऐसा भी होता है, ये चीजें भी है ना। लेकिन आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे तो वो एक तरह से यूजलेस है फिर, राइट। तो ये चीजों से देखें तो ये भी इनफ है उसको आरबीएल बैंक को लेने के लिए, या ऐसा कोई भी स्टॉक को पिक करके ट्रेड करने के लिए इनफ है बिल्कुल, राइट। जी सर, ये आपने सर निफ्टी 50 इंडेक्सेस को सर यूज किया सर, इसका बदले सर ये बैंक का जो सर वो बीएमआई इंडेक्स है उसको सर यूज नहीं कर सकते? हाँ देखिए, यूज बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंडेक्स आपका बेस्ट रहता है, राइट। कि एट द एंड मार्केट है इंडेक्स आपका, मार्केट एनएफटी निफ्टी है, राइट, पूरा इंडियन मार्केट है, राइट। तो एज अ होल मार्केट को फॉलो करना ज्यादा बेहतर रहता है, कि मार्केट अगर वैसा नहीं कर पा रहा है, या वही रूल है कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो खराब अच्छे सब चलते हैं, है ना। और मार्केट से ही इसलिए कंपैरिजन उसको बेस्ट होता है, कि मार्केट गिर रहा है, कोई चीज रेजिस्ट कर रही है, तो वो बेस्ट है कि पूरा मार्केट जब गिर रहा है उस कंडीशन में, है ना, जब पूरा एनएससी सब गिर रहा है तब भी कोई उसको रेजिस्ट कर रहा है, मतलब वो काफी स्ट्रांग है ना। तो आप ही बताइएगा कौन ज्यादा स्ट्रांग है। आपका एक आरबीएल बैंक है जो कि इंडेक्स के कंपैरिजन में, इंडेक्स गिर रहा है, आरबीएल बैंक सपोर्ट ले रहा है ना। और एक और कोई स्टॉक है या आरबीएल बैंक है, और बैंक आपका क्या हो रहा है कि बैंक भी गिर रहा है, आरबीएल बैंक रेजिस्ट कर रहा है, तो कौन सा लेना ज्यादा बेहतर है? कि बैंक का किसका कॉम्बिनेशन है, 6-7 स्टॉक का कॉम्बिनेशन, तो 6-7 स्टॉक के कॉम्बिनेशन को देखना या पूरे इंडियन मार्केट को देखना, क्या बेहतर है, ज्यादा किस में वो है, राइट। तो इसलिए इंडेक्स को ज्यादा प्रेफर किया जाता है, उसमें भी लॉजिक्स इन्वॉल्व है, लेकिन एज अ रूल ले या मुझसे पूछे तो इंडेक्स बेस्ट है देखने के लिए, राइट। और निफ्टी 50 का हो तो फिर और भी ज्यादा बढ़िया, राइट। चलिए, तो ये एक आरबीएल बैंक देखा हमने, है ना। सर एक्सक्यूज सर,
जी जी। सर एंट्री एक और बार एंट्री कैसे लिया आपने? एंट्री पॉइंट बता दीजिए सर प्लीज सर, आरबीएल का एंट्री पॉइंट देखेंगे यहाँ पर। कैसे आइडेंटिफाई किया? देखिए एंट्री आरबीएल बैंक का प्राइस का मूवमेंट समझिएगा क्या हो रहा है ना। इसको मैं रिमूव करूं तो देखिएगा कि देखिए वॉल्यूम एक्टिविटी हमने आइडेंटिफाई किया, राइट। और देन सेंटीमेंट देखा तो क्या कह रहा है कि वॉल्यूम से लगा सेलिंग है, तो कंफर्म करना पड़ेगा कि बहुत सेलिंग प्रेशर वॉल्यूम में तो दिख रहा है, लेकिन क्या कहीं ना कहीं प्राइस भी उस, देखिए एक आपको अगर एक काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊं तो आपके प्राइस में एक्शन से पहले, प्राइस में मूवमेंट के पहले आपको वो चीज़ वॉल्यूम में दिखेगी, राइट। मूवमेंट आने से पहले कोई चीज़ अगर सच में कोई चीज़ पहले से परफेक्शन से बता सकती है तो वो चीज़ वॉल्यूम है, राइट। कि प्राइस में मूव आने से पहले वॉल्यूम उस चीज़ को बता सकता है, राइट। ये कैसे मैं कह रहा हूं कि वॉल्यूम आपको पहले से बता सकता है, क्योंकि प्राइस में मूवमेंट, देखिए प्राइस क्या है, भाव भगवान है, और एट द एंड प्राइस सब कुछ है। तो प्राइस सब कुछ है तो प्राइस का फ्यूल क्या है ना। प्राइस देखा जाए सब कुछ है, इन इटसेल्फ सफिशिएंट है। तो प्राइस में ऐसा क्या है, प्राइस अपने आप तो नहीं चल रहा है, कुछ तो उसका लॉजिक है। कोई मशीन है, एक मशीन की तरह समझे, उसका लॉजिक समझे, कुछ भी समझे तो क्या है, गाड़ी कैसे चलती, पेट्रोल से चलती है ना। तो मार्केट कैसे चल रहा है, प्राइस कैसे मूव हो रहा है, कोई खरीद रहा है, बेच रहा है, क्वांटिटी के एक्सचेंज से ही तो प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है, राइट। तो पहले कोई क्या करेगा, ऑर्डर पंच करेगा, क्वांटिटी शो होंगी, है ना। और एक तरह से तो एक ये भी इसको साइड में देखें तो जब क्वांटिटी का एक्सचेंज हुआ, ऑर्डर प्लेस हुआ और वो इंफॉर्मेशन एनएससी में जाती है, कहीं भी जाती है, और फिर एक चार्ट में एक फ्लक्चुएशन होता है, राइट। मार्केट 200 पर ट्रेड हो रहा है, एक सेलर बैठा है, अब कह रहा है कि मैं बेचूंगा 201 पे, और बायर भी 201 पे खरीदने को तैयार हो गया, तो प्राइस कहाँ हो जाता है, जब वो एक्सचेंज हो गया उसके बाद प्राइस 201 का हो जाता है, राइट। तो कहीं ना कहीं प्राइस एक फ्यूलिंग की तरह लेंगे तो फ्यूल प्राइस का क्या है, वॉल्यूम है, राइट। तो फ्यूल है मार्केट का, है ना। तो फ्यूल डालने के बाद उसको कंफर्म करना पड़ेगा कि वो चीज हो रही है नहीं, तो सेलिंग दिखा, राइट। और सेलिंग के बाद क्या हुआ, या तो यहीं से गिर जाता, यहीं डोमिनेट कर जाते, यहीं से गिर जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ क्या हुआ, ऊपर गया और फिर यहां से क्या किया कि नीचे फॉल हुआ, राइट। इतना बड़ा सेल ऑफ आया, इंडेक्स कहां चल रहा है, बाइंग ही चल रही है, सेलिंग तो हुआ नहीं है, तो ये क्यों अलग से गिर रहा है ना। इसमें क्यों अलग से सेलर शॉर्टिंग के लिए आ रहे हैं, कुछ तो रीजन है ना। वो रीजन कहीं ना कहीं यही, ये वॉल्यूम एक्टिविटी ही थी, है ना। बाकी जो बड़े फंड है या कोई भी है, कोई भी ऐसे ही कहीं पे खरीद बेच नहीं रहा है ना। एट द एंड उसको भी कुछ प्रॉफिट चाहिए, तभी वो प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है, कोई भी लॉस करने को नहीं कर रहा। और जो प्रॉफिटेबल है तो उनके पास काफी बड़ा फंड है, या कोई फंड मैनेजर है, कोई भी है, रिटेलर्स हैं, कोई छोटा मोटा लेके आता है तो वो कहीं भी उल्टा सीधा कर लेगा, है ना। लेकिन एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, हाईली एजुकेटेड लोग, और काफी बड़े बड़े टेक्निकल एनालिस्ट उस चीज को हैंडल करते हैं, है ना। अगर एक काफी बड़ा फंड है तो, राइट। तो उस चीज को प्रॉपर एनालिसिस के साथ, और उनका भी कोई एक ट्रिगर होता होगा, या एक जनरल सेंस में कहा जाए वो लोग ट्रिगर क्रिएट करते हैं, तो वो क्रिएशन होगा तो आपको वो दिखेगा, है ना। यहाँ ऐसा भी नहीं होता है कि ओपन हुआ और बिल्कुल 2 दिन नीचे गिरता रहा, या बिल्कुल एक कैंडल में गिर गया तो आप उसको कैच ही नहीं कर पाए,
है ना, मार्केट का नेचर ही स्विंग में चलने का, इसलिए उसको कैच कर पाते हैं, राइट, और इसलिए प्रॉफिट होता है ना। तो यहाँ क्या हुआ, ऊपर गया, सेलिंग एक्टिविटी दिखी, लेकिन वो सेलिंग कंफर्मेशन कहाँ से आने लगा कि मार्केट पूरा ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ से ये हाई पर सेलर डोमिनेट किया होगा, करेक्ट। और फिर क्या हुआ, सेलर हाई पे डोमिनेट करता जा रहा है नीचे के नीचे लेवल्स पर, यहाँ हाई पे डोमिनेट किया, फिर अगेन इससे ऊपर के हाई नहीं बन पाया कि वो वहां डोमिनेट करता है, अगेन इससे नीचे ही उसने डोमिनेट कर दिया और पुश कर दिया, है ना। तो मतलब क्या हो रहा है कि मार्केट गिरने की तैयारी कर रहा है, हाई इसको ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है, पहले ही सेल ऑफ हो रहा है, तो मार्केट ऐसे ही तो गिरता है। और ऐसे लोअर हाईस के फॉर्मेशन में क्यों गिरता है ना, क्योंकि सेलर को लगता है बॉस अभी जो प्राइस मिल रहा है उसको बेच लो, बाद में ऊपर ये नहीं जाने वाला। सेलर एग्रेसिव होता है, इसका भी तो मतलब यही है कि सेलर पहले ही नीचे के लेवल पे डोमिनेट करने को तैयार है। अगर इस पे इतना सेलिंग प्रेशर नहीं होता तो ऐसा हो सकता था कि ऊपर चला जाता, फिर सेलर यहाँ डोमिनेट करता, ऐसा नहीं है, लगातार डोमिनेशन हो रहा है, करेक्ट। तो क्लियर कट सेलिंग प्रेशर है, लगातार अगर हाईस को ब्रेक करने में रेजिस्ट हो रहा है मतलब सेलिंग प्रेशर आ रहा है, तो ये मूवमेंट कंफर्म हो गई, कंफर्म हुई, सिंपल ट्रैपिंग है आपका। ट्रैपिंग क्या है, ट्रैपिंग एक एंट्री मेथड है जो आपके एसएल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, राइट। तो ये ट्रैपिंग कैंडल है, तो इस बेसिस पर ट्रेड लिया गया। और जब इतना आपने देखा हुआ है कि जब इतनी बड़ी एक्टिविटी होती है तो मार्केट में बड़े मोमेंटम आते हैं, और ये बड़े मोमेंटम ऐसे ही कैच किया जाता है, करेक्ट। सर इसमें बॉक्स मेथड का यूज होगा क्या सर? बॉक्स मेथड होगा, आपका एंट्री लेट हो जाएगा, है ना। वो Okay, मतलब बिगिनर वो समझाया गया है कि एकदम से वो सारी चीजें देंगे डाइजेस्ट नहीं होगा, या एकदम से ये चीजें भी आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे। जो मेहनत करेगा, 100-200 एग्जांपल देखेगा, उसको धीरे धीरे ये चीजें आने लगेंगी, है ना। ये और सर ये तो नहीं थोड़ा टाइम टेकिंग है सर ये मेथड, है ना। और यहाँ देखेंगे, थोड़ा- लेकिन यही प्रोफेशनलिज्म है, राइट। और इससे ऊपर की भी देखिए चीजें, मैं उनको टच नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो अभी सब कचरा हो जाएगा। जितना मैंने समझाया है वो भी काम का नहीं बचेगा, आपको लगेगा कि ये बहुत अच्छा है, मैं इसी को यूज करूं, है ना। इसलिए वो चीजें अभी नहीं है उसके लायक, राइट। तो यहाँ देखिए क्या हुआ कि सेलर डोमिनेट किया एट दिस लेवल, करेक्ट। अगेन बायर आ गया बीच में यहाँ कहीं, अगेन सेलर यहाँ आ गया नीचे के लेवल पे, करेक्ट। बायर का ट्रैपिंग ये वाला मिल गया, है ना। तो इसके बॉक्स मेथड जब यूज करते हैं देन देयर इज नो सच नीड टू कंफर्म सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सेल कर रहे हैं, रेजिस्टेंस कंफर्म हो गया, काफी है। बाय कर रहे हैं, सपोर्ट कंफर्म हो गया, काफी है। हालांकि इसने ये लेवल ब्रेक नहीं किया था तो एप्लीकेबल था बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग। यहाँ एंट्री मिलता है, एसएल रखते नीचे, तो एग्रेसिव सेलिंग होता है जिस दिन, उसी दिन बड़ा मोमेंटम आता है, राइट। तो इस चीज को कैच किया। सर इस बॉक्स मेथड में आपने फर्स्ट बॉक्स प्लॉट किया है ना सर? जी उसका हाँ उसका वैल्यूम लाइक पहले से कम है ना सर? सो ऐसा कर सकते हैं लाइक ये ऊपर भी कर रहे हैं आप? नहीं देखिए, इसको ये वाला मान लीजिए, ये नेक्स्ट वाला है, वो गलती से वहां हो गया, ये ज्यादा है नेक्स्ट से, है ना। हाँ वो ये ठीक है सर, बट हाँ, और देखा जाए ये इंटरसेक्शन है बट ये तो, ओवरलैप हो रहा है। हाँ तो ये Yes, वाला sir, ले yes, sir, सकते yes, हैं, sir. ये वाला भी ले सकते हैं, है ना, कोई भी ले सकते हैं, ये वाला ले हाँ लीजिए, उसके नीचे हो वाला जाएगा, है ना। ये वाला ले लिया, तो ट्रैपिंग ये वाला बना नीचे, ये भी सही है। sir, sorry for asking many questions. So many questions on this. See, seller dominance आप बोल रहे हैं ना sir? So like whatever you are telling us, seller dominance, it's first candle group है sir, seller dominance. So like first candle ज़्यादा वैल्यूम के साथ like selling candle बना है, और like you are referring the selling like seller dominance. So it is like above that first candle, right? हाँ करेक्ट, So seller dominance नहीं होना चाहिए like हाँ एब्सोल्युटली। पहला यहाँ पर बना, राइट,
तो यहाँ तो सेलर क्या ऊपर के लेवल पे कर रहा है, कौन सा? ठीक है ना। तो ये वाले के अकॉर्डिंग तो नहीं कर सकते ट्रेड, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, अगेन मार्केट चेंज होगा, एक ही जगह थोड़ी रहेगा। तो अगेन यहाँ पर देखा कि एग्रेसिव सेलिंग हो रहा है ना। बट आपका एंट्री तो आप इस सर इधर कहीं था ना आपका? हाँ पहले नहीं था। हाँ मेरा बॉक्स मेथड पे बेस नहीं था, आपका यहाँ पर होगा बॉक्स मेथड पे होगा। But that entry, I'm getting still confused, sir. So you have like in that candle, how you took that entry? हाँ सी Actually. मैंने डायरेक्टली सेंटीमेंट के बेसिस पर वॉल्यूम एनालिसिस पे लिया है ना कि Volume, okay. हाँ, कि अगर यहाँ देखेंगे कि इतना बड़ा एक्टिविटी हुआ है और मार्केट सेलिंग एक्टिविटी हुआ है, देखिए ये और वो हाँ, sir. डेप्थ में टच हो रहा है ना, तो कंफ्यूजन बिल्कुल अराइज होगा, है ना। यहाँ पर क्या हुआ कि इतना बड़ा वॉल्यूम आया है और हाँ, एक्टिविटी sir. एनालिसिस क्या कह रहा है कि सेलिंग हुआ है। सेलिंग हुआ है तो हाई पे किसने डोमिनेट किया, सेलर ने। तो जहां डोमिनेट करेगा वो एक रेजिस्टेंस है ना। डेली कैंडल का क्या होता है, हाई पर सेलर डोमिनेट करता है, रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। तो इसके भी वॉल्यूम एनालिसिस के थ्रू यहाँ पर रेजिस्टेंस है, क्योंकि वॉल्यूम एक्टिविटी क्या सिग्निफाई कर रही है कि सेलिंग हो रहा है ना। और ऐसे 4 पैरामीटर और है जिसके बेस पे वो कंफर्म कर रहा है कि ये सेलिंग हो रहा है ना। तो इसके बाद जब यहाँ से ऊपर चला गया तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। इतना बड़ा सेलिंग हुआ है, हाई पर डोमिनेट किया है सेलर ने, है ना, और उसके ऊपर गया है तो सपोर्ट तो बिल्कुल लेगा। तो सपोर्ट ले रहा है क्या, देखिए सपोर्ट ले रहा है। तो आप वीडियो में देखेंगे, मैंने पहले ही कहा है कि ये इसको ब्रेक करेगा यहाँ से वॉल्यूम इनपुट के साथ, है ना, और फिर धीरे धीरे यहाँ से ऐसा फॉल हो जाएगा। क्लियर कट वहां पहले लाइव मार्केट में कहा गया यहाँ से ऐसा फॉल हो जाएगा, है ना। तो वीडियो को भी देखिएगा, थोड़ा एक आइडिया मिलेगा। हालांकि उसमें इतना एनालिसिस नहीं बताया गया है ना, क्लियर कट बस लाइन ड्रॉ कर दिया है, बोला सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है ना। तो लॉजिक ये सर एक क्वेश्चन है सर। सर ये जो अभी आरबीएल बैंक का है सर, ये तो एक्चुअली इसको मतलब फाइंड आउट कैसे करें, अभी तो इतना स्टॉक पड़ा है, तो आरबीएल बैंक मतलब रैप पे लाना है तो कैसे लाएंगे? चलिए इसको कल डिस्कस करते हैं, है ना। मतलब ऐसा टाइप का जो सेंटीमेंट के ऊपर काम कर सकते। हाँ वो बेसिक आपका बैंक का ओके सर, ओके सर। देखा है और उसके बेसिस पर रैंडम बैंकिंग के स्टॉक चेक किए तो आरबीएल बैंक बेस्ट लगे, है ना। इस बेसिस पे लिया, आप किसी में भी देख सकते हैं, लॉजिक है वो हर जगह वर्क करता है ना। चलिए सर ये ट्रेड है ना, राकेश झुनझुन वाला बोलते हैं ना सर, सब लोग बेच रहे होते हैं, हम लोग सब लोग खरीद रहे होते हैं, सब हम लोग बेचते हैं, ऐसा बोलते हैं ना सर। ऐसा ट्रेड देखिए वो यही चीजें हैं, देखिए वो नॉलेज मार्केट में है नहीं कहीं, है ना। जिनके पास है वो देने को तैयार नहीं, है ना। तो ये हाँ सर, हाँ सर, आप कहीं ये तो परफेक्ट ट्रेड है सर। ये आप YouTube पर देखेंगे, कहीं भी कुछ भी देखेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा ऐसा। करेक्ट करेक्ट। सब 10 इंडिकेटर है, समझ गए। कुछ जी जी आवाज उनको ब्रेक हो रहा है। ओके चलिए, तो इसको हम कल कंटिन्यूएशन में ले जाएंगे। हमारा अराउंड अभी 2 से 3 क्लासेस और होगा, राइट। 13th डे है जैसे कि सर ने कहा, तो इतने में अभी डिलीवरी हम कवर कर लेंगे और इसको और थोड़ा परफेक्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं चीजें पॉसिबल है ना। चलिए, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे टू ऑल एंड गुड नाइट। Good night. Good night. ओके, वेरी गुड नाइट।